नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बात कही है कि जल्द ही वो महिला आरक्षण बिल जो है वो संसद में लेकर आने वाली है। और अब ये माना जा रहा है कि संसद की जो सीटें हैं वो करीब करीब 800 पार चली जाएंगी। आखिर सरकार को अचानक से ये फैसला क्यों लेना पड़ा? क्योंकि सरकार ने पिछले साल ये बिल लेकर आई थी और ये कहा था कि 2029 तक जो महिला आरक्षण बिल है वो लागू हो जाएगा। लेकिन सरकार उसको क्रमबद्ध तरीके से शायद आगे बढ़ा रही है, या टेक्निकलिटी क्या है उसकी हम जानेंगे, क्योंकि बहुत ये बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए और जनता के लिए कि किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी को देश में आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि लगातार ये मांगे उठती रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोड़े भी बहुत इसमें अटकाए गए हैं। और सरकार अब पहल जरूर कर रही है। सरकार की मंशा इसमें क्या है? आखिर क्यों सरकार ये बिल लेकर आई है? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। क्या चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कदम उठाया है? हम पूरी जानकारी लेंगे इस चीज़ की। बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मंजरी चतुर्वेदी जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने 30 साल से ज़्यादा तक जो लोकसभा और राज्यसभा को कवर किया है, सरकारों को कवर किया है, बखूबी जानती हैं कि सीटों के आंकड़ा किस तरह सरकार के लिए साबित हो सकते हैं अच्छे। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका। स्ट्रेट मिरर के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जितेंद्र, आपने महिला आरक्षण को लेके जो कहा कि सरकार की मंशा क्या है, असली सवाल तो मंशा का ही है। जी देखिए, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं मंशा का जो भी है और सरकार, टाइमिंग का भी है। टाइमिंग का भी, और जिस तरह से अभी सरकार ये लेके आई है ना अचानक, मतलब ऐसा नहीं था कि कहीं कोई जब 5 राज्यों के चुनावों का ऐलान हो चुका है, एक तरह से देश के एक बड़े हिस्से में कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, ऐसे समय में हम्म। आप एक बिल को लेके आ रहे हैं, और वो भी इतना बड़ा बिल है। और वो इतना बड़ा बिल ही नहीं, एक ऐतिहासिक बिल है, एक संविधान संशोधन बिल है, वो अपने आप में एक हम्म। संविधान संशोधन बिल है। तो बिल्कुल। सरकार जो लेके आई है, देखिए, मुझे लगता है इसके पीछे ना दो तीन चीजें हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से इस वक्त पूरे देश का, पूरी दुनिया का जियो पॉलिटिक्स का जो हाल है, आप देखें कि क्रूड को लेकर, एलपीजी को लेकर पूरी दुनिया में एक अजीब सी अफरा तफरी और एक बिल्कुल। कंफ्यूजन का माहौल है। हम्म। सारे दुनिया के आगे यही है कि एनर्जी को हम कैसे लेंगे। तो अगर आप देश देखें कि अपने आप ही जो एलपीजी के लिए कितनी मारामारी पीछे हुई थी, इतना, हालांकि सरकार दावा करती रही कि देश में एलपीजी की दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो लोगों, बल्कि एक दो लोगों की तो मौत की खबरें भी आई हैं कि बेचारे लाइन में लगे और उनके एलपीजी गैस की लाइन में लगे लगे उनका किसी को हार्ट की अचानक बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल हो गई और बिल्कुल। उसकी डेथ हो गई। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक कहीं ना कहीं एक बड़े तबके में, और जो आधी आबादी थी उनके अंदर भी एक असंतोष आ रहा था। हम्म। एलपीजी, देखिए, एलपीजी हो, महिलाएं, महंगाई हो, ये सब सीधे कहीं ना कहीं है, ये हमारे जो देश की आधी आबादी को हिट करती हैं, उनके घर का हम्म। पूरा बजट बिगाड़ देती हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेके मुझे लगता है कि ये अचानक ये जो ये था ना कि अचानक से एक ये नियम, मतलब कानून को लाने की बात है कि अब इसको लेके सरकार जो है वो बहुत गंभीर दिख रही है। दूसरा, हम्म। आप ये देखें कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजनाएं ली, चाहे वो लाडली बहन हो, मतलब इनकी देखा देखी बीजेपी नीच सरकारों ने भी, फिर देखा देखी विपक्ष के दूसरे राज्य सरकारों ने भी, लेकिन देखिए, लाडली बहना, लाडकी बहना, महिलाओं को और तमाम तरह के वो देना, फिर उज्ज्वला स्कीम लेके आए उज्ज्वला जिसका योजना, बिल्कुल। उज्ज्वला योजना लेके आए कि जिसका सरकार ने हम्म। इतना प्रचार, मतलब बाकायदा इन्होंने चुनाव जो थे वो इसी पे, एक चुनाव पूरा उज्ज्वला के बल पे ही खेल गई ये सरकार, बीजेपी सरकार। बिल्कुल। तो हम्म। ऐसे में बीजेपी को ये लग रहा है कि जो पूरा का पूरा जो देश की आधी आबादी उनके साथ मजबूती से खड़ी हुई थी, वो कहीं ना कहीं अब इन सब मुद्दों के चलते उनसे छिटक रही हम्म। है। दूसरी बात है, 5 राज्यों के जिस तरह से चुनाव हैं, उसमें भी बीजेपी को लगा कि क्या एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कि हम माहौल को हम्म। अपने पक्ष में करें। तीसरी बात है कि मैं इसे सिर्फ यहीं तक नहीं जोड़ती हूँ, मैं इसे गोल पोस्ट चेंज करने की जो बीजेपी की लंबे समय से रणनीति रही है, मैं उसको भी हम्म। मानती हूँ। कि आप ये देखिए मतलब कि एंड मौके पर एक ऐसा पासा छोड़ दो कि कहीं ना छोड़ कहीं दो कि, दूसरे विपक्षी जो है मतलब एक ये ना डाउन कि हो जाएं। एक जो समस्या है उससे बड़ी समस्या लाकर, आप कहते हैं ना कि रूम में आप एक उससे बड़ा हाथी लाके खड़ा कर दीजिए, तो वो जो समस्या है वो छोटी दिखने लगती है, या मुद्दा। तो ये गोल पोस्ट चेंज करने का है कि एक मुद्दे से बड़ा दूसरा मुद्दा
आ जाए। आपको पता है अभी सदन चली रहा है, उसके बाद लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को एप्स्टीन पे और विदेश नीति पे लगातार घेर रहा है। सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। हालांकि सरकार बचाव कर रही है, लेकिन सरकार जानती है कि इससे बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। तो ऐसे में इन तमाम परसेप्शन को, क्योंकि आने वाले राज्यों में जो चुनाव जो अभी चल रहे हैं, ये सारे मुद्दे पर विपक्ष घेरेगा सरकार को, बीजेपी को घेरेगा। हालांकि ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका असर, इसकी ध्वनि जो है वो चुनावों पे भी पड़ेगी। तो बीजेपी ने उसको देखते हुए इन्होंने एक मुद्दा अचानक ले आए कि हम जो महिला आरक्षण बिल है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है मंशा के पीछे कई दो तीन ऐसे कारण हैं। क्योंकि मैम इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो जनगणना है 2011 की जनगणना के आधार पर ही जो सीटों के बढ़ाया जाएगा परिसमन के द्वारा, वो 2011 की जनगणना की जाएगी। जबकि उसके बाद से जो हम देख रहे हैं कि आबादी का जो एक बहुत बड़ा तबका है बढ़ चुका है, लेकिन परिसीमन 2011 का यूज करा जाएगा, जो जनगणना तब की हुई थी उसको उधार बनाया जा रहा है मैम। आपको लग रहा है कि और साथ ही तो लॉटरी सिस्टम बनाया जाएगा कि SC ST आरक्षण भी इसके तहत लागू रहेगा। तो किस तरीके से सीटों के आगे आप देख रही हैं तालमेल बैठाया जाएगा? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि करीब 800 से ज्यादा जो सीटें हैं वो लोकसभा की बढ़ जाएंगी, और वहीं जो राज्यसभा का आंकड़ा है वो 409 के पार कर जाएगा। तो ऐसे में और उनमें जो 33% आरक्षण होगा उसमें सारा कुछ लागू होगा मैम। जितेंद्र, देखिए अभी भी ना इसको, इसमें कुछ चीजों को लेकर लगातार तरह तरह की चीजें सामने आ रही है, कुछ चीजें हम्म। क्लैरिटी नहीं है। ये हम्म। बात तो सच है कि आप देखिए अपने देश में 2011 के बाद जो सेंसस होना था, जनगणना होनी थी, वो जनगणना नहीं हुई है। हम्म। और अभी भी सरकार ने सिर्फ उसका एक आदेश निर्देश ही दिया है, लेकिन उसकी हम्म। शुरुआत भी नहीं अभी तक हो पाई है। सरकार ने बिल्कुल। मंशा जताई है कि हम हम्म। हम जनगणना करेंगे, लेकिन अभी तक उस जनगणना कब से शुरू होगी, क्या होगा, इसको लेकर कोई सरकार ने क्लियर एक वो नहीं दिया है। तो हम्म। ऐसे में अब उन्होंने 2011 की जनगणना को आधार बनाया है, जैसा कि आपने अभी खुद कहा कि हम्म। 2011 से लेके और आज हम 2026 में बड़े हैं, तो खड़े हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि 25 सालों में देश की आबादी कहां से कहां पहुंच गई है। और जहां पे अगर आप ये भी देखें कि जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में आबादी काफी बढ़ी है, साउथ इंडिया में आबादी उस कदर से नहीं बढ़ी है। नहीं बड़ी है। तो इन तमाम चीजों को लेके उत्तर और भारत के दक्षिण के लोगों को अलग अलग तरह के लोगों की आशंकाएं थी, उनके मुद्दे थे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने एक, मुझे लगता है कि एक बेस बना के ये कहा है कि इसको ड्योड़ा कर दे सीधे से। हम्म। अब हम्म। हम्म। 543 का हाउस था, तो उन्होंने इसको सीधे उठा के 816 कर दिया। मैं थोड़ा हम्म। सा आपको आंकड़े बता दूं इसी के साथ। जो मैजिक नंबर हुआ करता था लोकसभा के लिए 272, वो हम्म। अब बढ़ के 409 हो जाएगा। जब 409 हो जाएगा। 816 का हाउस हो बिल्कुल। जाएगा तो हम्म। हम्म। 409 हो जाएगा। 1/3 अगर महिलाओं की बात करें, उनके लिए सीटें रिजर्व की गई हैं, तो वो सीटें जो होंगी वो 273 सीटें हो जाएंगी। जो जी। 1/3 273 सीटें वो महिलाओं के लिए रखी महिलाओं के जाएंगी। लिए। जी। अब इसमें आपने कहा ना कि कुछ चीजों को लेकर अभी भी जो तमाम दल हैं उनकी आशंकाएं हैं। अब जैसे एक बात बताएं कि उन्होंने, अगर आप देखें तो जनरल कैटेगरी में तो मतलब जो महिलाओं के अलावा जो बाकी वो है, उसमें तो SC ST का आरक्षण रहेगा। बिल्कुल। लेकिन जो महिला आरक्षण के अंदर है वो उन्होंने जनरलाइज कर दिया, उसमें ST SC के लिए अलग से सीटें रिजर्व, मतलब कोटा के अंदर कोटा जो होता है ना, वो कॉन्सेप्ट के हम्म। लिए सरकार ने मना कर दिया है। मना कर दिया है। ये मुद्दा ऐसा है जो एक बहुत बड़ा पेच फंसने वाला भी है। हम्म। अगर आप इसकी बात करें, अब सीधी सी बात है कि हर चीज में मान लीजिए उत्तर प्रदेश का जो हाउस है वो 80 लोकसभा वहां से आती हैं, तो अब बिल्कुल। 120 हो 120 जाएंगी। हो जाएंगी। 120 हो जाएंगी। अगर मान लीजिए जहां 40 का हाउस है वो 60 हो सीधे बढ़ जाएंगी। के 60 हो जाएगा। तो बिल्कुल। इस तरह की चीजें वहां पे सरकार का एक वो है। अच्छा, दक्षिण भारत का एक ये था कि हमारे यहाँ
आबादी उतनी नहीं बढ़ी है जितनी कि उत्तर भारत में बढ़ी है। तो उनको आशंका ये थी कि हमारी हमारी जो सीटें हैं वो कंपैरेटिवली उतनी नहीं बढ़ेंगी जितना कि उत्तर भारत में उत्तर बढ़ेंगी। भारत में तो बढ़ेंगी, लेकिन बिल्कुल। अब सरकार ने सब इसको इक्वल कर दिया है। हालांकि यहाँ पे भी अब उत्तर भारत का एक वो है, उत्तर हम्म भारत ने कहा कि अगर नए सेंसस होते और हम्म उसके आधार पे ये अगर लिया जाता इस मतलब फिर अगर महिला आरक्षण किया जाता तो हमारे यहाँ शायद 120 से सीटें ना होके 126 से 128 सीटें हो जाती, मतलब ड्योढ़े से हमारी ज्यादा होती। ज्यादा हो जाती। वो है। अच्छा, अब ये जो ड्योढ़े का सिद्धांत है तो उसमें आप देखिए कि उत्तर भारत में जो कॉन्स्टिट्युएंसी की जो साइज होगा वो कंपैरेटिवली बड़ा हो बड़ा जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल। सीधे 1:, क्योंकि मैं इसी मतलब। में एक सवाल जोड़ना चाहूंगा आपसे, आपने कॉन्स्टिट्यूंसी की जी बात करी कि ये उसका दायरा बढ़ जाएगा। तो क्या ऐसे में अभी हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें, एक कोई जैसे एक लोकसभा क्षेत्र है, उसमें करीब 8 से 10 विधानसभाएं बन जाती हैं। अब जब चूंकि सीटें बढ़ जाएंगी और जो दायरा ही बढ़ जाएगा, तो क्या उनमें विधानसभा की सीटें घट जाएंगी या बढ़ जाएंगी? उसमें उनको किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर उनका साइज बड़ा होगा तो वो सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि आप ये देखिए वो सीटें उनकी विधानसभाओं में भी बढ़नी है। वो सीटें जो है वो जो नए सिरे से परिसीमन होगा वो परिसीमन सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं होगा, वो परिसीमन हम्म, फिर राज्यों में होंगे तो वो बिल्कुल। विधानसभा के हिसाब से भी परिसीमन होंगे। तो हम्म आप ये देखिए कि ऑब्वियसली वो फिर विधानसभा में भी चूंकि बढ़ नहीं है सारी सीटें अकॉर्डिंगली, सीटें फिर ड्योढ़ी हो जाएंगी। तो वो हम्म उनका भी साइज बढ़ेगा, मतलब उनका भी संख्या बल जो है वो मतलब संख्या उनका जो बढ़ेगी, अनुपात है वो भी बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं वो सीटों भी का। बढ़ जाएगा। आप ये देखिए ना कि उनका भी, उनकी संख्या ही नहीं बढ़ेगी, उनका अनुपात भी बढ़ जाएगा। क्योंकि हम्म आपने मतलब इसको 1.5 गुना तो कर ही दिया है तो उस हिसाब से नंबर्स तो बढ़ेंगे ही। लेकिन उसमें भी मेरा मानना है कि आप ये देखें कि जो चाहे विधानसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी साइज हो या लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी साइज हो, हम्म वो अगर उत्तर प्रदेश या बिहार या महाराष्ट्र की जनसंख्या ज्यादा है, अगर केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में उतनी आबादी नहीं है, तो उन क्या देखिए कि मान लीजिए हमारे यहाँ पता चले कि एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख की होती है, वहां पता चले 4.5, 5, 6 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाए, क्योंकि उनके आबादी उन्होंने तो बढ़ा दिया मतलब एक उतना, लेकिन बिल्कुल। अगर आबादी उतनी नहीं बढ़ी तो तो एरिया को तो थोड़ा अकोमोडेट छोटा हो करना ही जाएगा। पड़ेगा। एरिया को और दूसरी आबादी को एक चीज अकोमोडेट करना पड़ेगा। एकोमोडेट करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज बिल्कुल। जितेंद्र, यहाँ एक और है कि अगर आप देखें कि सरकार ने जो ये जल्दबाजी में ये मतलब जिस तरह से अचानक ये लेके आई है, तो सरकार ने इसमें जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम थे उसके दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू थे। एक तो क्या, हम्म जनगणना, नया सेंसस, जो हम्म उन्होंने उसको खत्म किया, मतलब डाइल्यूट, खत्म वो किया, शर्त जो था बिल्कुल। खत्म कर दिया। हम्म दूसरा, परिसीमन की शर्त खत्म कर दी। हम्म अब हम्म अब एक बात बताइए कि अगर परिसीमन होना ही नहीं था तो फिर ये क्यों कहा जा रहा था कि क्यों किया जा। 2034 से लागू किया जाएगा, 2032 से लागू किया जाएगा? फिर तो वो तभी भी हो सकता था क्योंकि अगर इसमें इसमें परिसीमन मैं होने। इसमें मैं थोड़ा आपको बता दूं कि कांग्रेस ने इसका बड़ा विरोध किया था, कि जो परिसर की बात कर रही है हटाने की। कांग्रेस ने या विपक्ष ने, बहुत सारी पार्टियों ने इसका विरोध किया था कि जो परिसीमन जी 2024 का है उसको हटाया जाए, और जो 2011 का परिसीमन है उसको लागू करा जाए। कहीं ना कहीं विपक्ष की उस बात को सरकार ने माना है। हाँ, सरकार ने माना है, लेकिन एक और चीज है। अब आप ये देखिए कि सरकार ने विपक्ष की इतनी बात मान तो ली, लेकिन ये जो बिल पास होगा, जो फाइनली बिल जो लोकसभा में वो पास होगा, तो ये संवैधानिक संशोधन बिल है। इस बिल को 2/3 मेजोरिटी चाहिए। बिल्कुल लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष इतनी आसानी से इसको पास हो जाने देगा? बिल्कुल। मैं आ, इसी सवाल पे आने वाला हूँ, इसी सवाल पे आ रहा था मैं, जी क्योंकि अमित जी शाह ने मोर्चा संभाल लिया इसमें मैम। जो जी जानकारी आ रही है कि अमित शाह और सरकार के बड़े मंत्री लोगों ने अब कहीं ना जी कहीं जी मोर्चा संभाल लिया है और मीटिंगें कर रहे हैं। एनडीए के लोगों के साथ भी वो लगातार सहमति बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन पेच फंस रहा है, क्योंकि विपक्षी दल भी चाहते हैं कि जो उनकी भी मांगे हैं पूरी तरीके से सरकार माने। और सरकार हो सकता है कि 28 या 29 तारीख में इस बिल को संसद में लेकर आ जाए, और इस सत्र के बिल्कुल खत्म होने से पहले कहीं ना कहीं सरकार चाहेगी कि इस बिल को हम पास करा लिया जाए। तो आपको क्या गणित लग रहा है कि मैं अमित शाह जैसे नेता खुद सामने आए हैं इस बिल को देखने के लिए, क्योंकि विपक्षी दलों को भी समझाना बहुत जरूरी है। आपको लग रहा है कि बीजेपी उस नंबर गेम में इसको क्रॉस कर लेगी या पास करा लेगी? देखिए,
जितेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें कि सरकार भी जानती है कि हमें 2/3 मेजोरिटी से इसको कराना है, टू हम्म। थर्ड के बिना हो नहीं पाएगा। अमित शाह ने कल ही मीटिंग ली, जो गृह मंत्री जी हैं उन्होंने हम्म। कल ही मीटिंग ली। उन्होंने कांग्रेस और टीएमसी को छोड़ के हम्म। बाकी सभी तमाम जो बड़े महत्वपूर्ण विपक्षी दल थे, हम्म। हम्म। चाहे शिवसेना, यूटीबी हो, उद्धव ठाकरे ग्रुप हो, हम्म। आपका एनसीपी शरद पवार ग्रुप है, इन तमाम ग्रुप के साथ उन्होंने मीटिंग की है। तो हम्म। इसमें टीएमसी और कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, लेकिन टीएमसी ने आज अपना वो क्लियर कर दिया, स्टैंड क्लियर कर दिया। हम्म। उन्होंने कहा, उन्होंने टीएमसी ने कह दिया है कि भाई अगर जब तक आप इसमें एससी एसटी के लिए अलग से सब कोटा अगर आप नहीं रखेंगे, रिजर्वेशन तो हम सपोर्ट के नहीं अंदर करेंगे। रिजर्वेशन नहीं करेंगे, तो हम वोट नहीं करेंगे। तो जितेंद्र, मैं बता रही थी कि अगर आप देखें कि जिस तरह से राहुल गांधी, कांग्रेस वगैरह भी लगातार वो एससी एसटी की बात कर रही हैं, तो हम्म। आप अगर मान के देखिए कि कांग्रेस के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि वो हम्म। इसको बिल्कुल जिन चीजों पे सरकार लेके आ रही है बिना सब कोटे के वो इसको पास हम्म। कर दे। दूसरी हम्म। बात, अगर अब आप अगर टीएमसी को देखें तो उनका स्ट्रेंथ आप देख लीजिए लोकसभा में कितना है। फिर हम्म। कांग्रेस का आप संख्या बल देख लीजिए। उधर डीएमके की पूरी राजनीति जो है वो हम्म। पेरियार के कॉन्सेप्ट पे चलती है, तो उनका भी बिल्कुल। जो एससी एसटी है उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप ये देखिए क्या समाजवादी पार्टी या आरजेडी जैसे दल इसको क्या समर्थन देंगे, ये भी हम्म। देखना है, क्योंकि वो लोग भी या इसको आपको मानेंगे लगता है तो। कि मैम बीजेपी को ये लगता है, सरकार को ये लगता है कि क्योंकि ये बिल महिलाओं से जुड़ा हुआ बिल है, और कहीं ना कहीं इनको भी ये मना नहीं कर पाएंगे इस चीज को लेकर, क्योंकि ये महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं। जो नारी शक्ति वंदन बिल लेकर आया गया था, क्योंकि उस टाइम भी हमने देखा था जो बिल आया था तो बहुत ज्यादा विरोध ये नहीं कर पाए थे। हालांकि टेक्निकलिटी को लेकर उन्होंने सवाल जरूर खड़े किए थे, लेकिन क्योंकि बीजेपी को भी शायद ये लगता है कि क्योंकि महिलाओं से जुड़ा बिल है, अगर अपोज करेंगे तो कहीं ना कहीं महिलाएं इनसे नाराज ना हो जाएं। और जो एक बिल्कुल बिल्कुल, भागीदारी देने की देखिए मैं बात है, आपने कहीं ना कहीं जी, बीजेपी ने एक दोहरा 40 में चली है कि ये उसको मना भी नहीं कर पाएंगे और हाँ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितेंद्र, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये बीजेपी की रणनीति है कि ये चुनाव से हम्म। पहले लेके आए, और अगर जो दल इसका विरोध करेंगे, खास करके अगर आप देखें तो टीएमसी हम्म। वेस्ट हम्म। बंगाल में, बिल्कुल। अगर डीएमके करती है तो उनके यहाँ चुनाव है, केरल में चुनाव है, अगर लेफ्ट कहीं विरोध करता है तो उनके यहाँ चुनाव है। तो हम्म। ऐसे में बीजेपी ने इसको एक तीर से दो निशाने तो मारने की कोशिश की, लेकिन हम्म। अब विपक्ष के पास लॉजिक ये है कि भाई हम महिलाओं के विरोधी नहीं है, वो ये दलील देगी। हम्म। हम अगर लेकिन वो बीजेपी ये समझा पाएंगे जनता परसेप्शन, को, समझा पाएंगे नहीं, वो जनता को कि हम विरोधी नहीं ये है। परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगे कि ये इसका विरोध कर रहे हैं, तो उनका उनके पास लॉजिक है कि नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एससी एसटी की भी बात कर रहे हैं। उन महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, वैसे ही जैसे आम हम्म। जगह पे उन लोगों को अधिकार मिलता है। हम्म। अब देखिए कि इन्होंने क्या महिलाओं के लिए क्या कहा है कि हर दूसरी बात है, इन्होंने पारदर्शिता दिखाने के लिए लॉटरी सिस्टम और रोटेशन की बात की है बिल्कुल। कि हर 15 सालों बाद जो सीट्स हैं वो सीट बदल दी जाएंगी। बदल दी जाएंगी। मतलब वो हर, अगर मतलब अगर मैं दिल्ली के संदर्भ में लूं, तो आज अगर 2 सीटें, अगर हमारी दिल्ली में जितनी सीटें उसमें आप ये मान के लिए 1/3, 2 या 2.5 सीटें बनती हैं, तो 2 सीटें आप हम्म। मान के चलिए। अगर बिल्कुल। 2 सीटें नई दिल्ली में है, एक उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, मान लीजिए नई दिल्ली और साउथ दिल्ली उन्होंने महिलाओं की, तो हम्म। अब क्या होगा, ये हमेशा के लिए नहीं होगा। रोटेट होती पंद्रह रहेंगी। सालों तक हाँ रोटेट होती रहेंगी, 15 सालों तक नई दिल्ली और साउथ दिल्ली रहेगा। पंद्रह हम्म। सालों बाद फिर कोई 2 और सीटें, मान लीजिए फिर बन गया करोल बाग वाली सीट बन हम्म। गई, या नॉर्थ ईस्ट बन गई और ईस्ट बन गई महिलाओं के लिए। तो इस तरह से रोटेट होती रहेंगी। इतना ही नहीं, जहां पे जो हाउस सिर्फ 1, 2 या 3 सीटों का है, जी। उनमें भी जहां 1 या 2 मान लीजिए सीटें, वहां पे आप महिलाओं को कैसे देंगे 1/3? तो वहां पे क्योंकि संसद में ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं जहां से सिर्फ एक सांसद आता है, तो वहां पे
प्रतिनिधित्व महिलाओं को कैसे मिलेगा? वहां प्रतिनिधित्व ये मिलेगा कि हर 15 साल बाद जो है वो महिलाओं के लिए सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगे, बिल्कुल। आरक्षित हो जाएगी, फिर वो हम्म। रोटेशन चलेगा। मतलब कुल तो मिलाकर ये इस कह तरह सकते से हैं कि इतना आसान रहने वाला है नहीं, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, विपक्षी दलों के लिए भी, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है, अगर कोई भी विपक्षी दल इसको मना करता है, इसके अगेंस्ट जाता है, तो कहीं ना कहीं चुनाव में उसको नुकसान हो सकता है। और बीजेपी ने शायद यही पासा फेंका है कि बिल्कुल, इतना ही चुनाव। नहीं, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी जितेंद्र, कि जी। अगर आप देखें कि महिलाओं के मामले में जो ये बीजेपी सरकार है उसको अगर आप देखें कि कोई भी योजना जब वो लेके आती है तो वैसे हम्म। तो बीजेपी सभी अपनी तमाम योजनाओं को एक पूरे, जैसे कहते हैं ना, बड़े पॉम्प एंड शो के साथ एक हम्म। घटना बना के लेके फुल आती है, पैकेज की अगर तरह आप लेके याद आते कीजिए। हैं। हाँ, बिल्कुल पैकेज की तरह। तो इसके लिए भी है, आपने कहा ना कि सरकार की कोशिश है, सोर्सेस बता रहे हैं कि सरकार की कोशिश ये है कि अगर आप याद कीजिए कि पुरानी बिल्डिंग से जब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में गई, पार्लियामेंट हम्म। शिफ्ट हुई, तो पहला जो बड़ा अधिवेशन किया गया तो उसमें मतलब एक विशेष सत्र बुलाया गया नारी हम्म। शक्ति वंदन वंदन बिल्कुल लेके। अधिनियम को बिल्कुल। रखने के लिए। और हम्म। उसमें तमाम सेलिब्रिटी, समाज के अलग अलग वर्गों की जो महिलाएं थी, बिल्कुल वो बिल्कुल। फिल्म से जुड़ी, क्रिकेट से जुड़ी, तमाम तरह की एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर वाली महिलाएं थी, वो तमाम महिलाएं वहां पे आई। अभी माना जा रहा है कि एक ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये अभी मौजूदा बजट में पास नहीं होता तो सरकार जल्दी ही कोई एक 2 दिन का विशेष सत्र लाके इस बजट को, 2 या 3 दिन का विशेष सत्र लाके मतलब इस मंशा साफ है बजट उनकी को, कि जल्द से जल्द इस पूरे बिल मंशा को पास साफ है कि कराना है। इसको, हाँ बिल्कुल, एक पूरे एक बड़ा सा इसको आयोजन बनाया जाए और उससे एक मैसेज दिया जाए। लेकिन आसान रहने लेकिन वाला मुझे है नहीं। लगता है जितेंद्र, ये सरकार के लिए भी ये इतना आसान नहीं होगा कि विपक्ष जो है वो इतनी आसानी से 2/3 बिल्कुल बिल्कुल। वो करा ले पाना आसान नहीं होगा। और विपक्ष हम्म। भी इतनी आसानी से सरकार का ये जो मंशा है वो पूरी नहीं बिल्कुल होने बिल्कुल। देगी। सरकार की मंशा भले ही साफ हो, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपनी बातों को लेकर जरूर सरकार पर दबाव बनाएगा। और इतना आसान होगा नहीं सरकार के लिए कि इस बिल को पास करा लिया जाए। मंजरी जी, बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने जी, के लिए, क्योंकि आप धन्यवाद। खुद महिला हैं और महिला सांसदों से आपने लंबा वार्तालाप किया है अपने पूरे करियर में, और शायद यही कारण है कि इतनी अच्छी सटीक जानकारी आपने हमको दी है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। शुक्रिया।